नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों एंड माय डियर स्टूडेंट। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं फिर अपना परसेंटेज। एक्चुअली आज हम लोग सीखने वाले हैं फ्रैक्शन परसेंटेज। कहने का मतलब कि किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं और फिर हम लोग सीखेंगे परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज किया जाता है। ओके, तो देखिए इतने इम्पॉर्टेंट हैं ये सभी। ठीक, इसको फ्रिक्शन वैल्यू को मैंने परसेंटेज में, या आप इसको परसेंटेज को फ्रिक्शन में भी लिख सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब कि कहीं अगर इतना दिया हुआ है 66 सही 2/3%, तो आप इसको इजीली लिखेंगे 2/3 और आपके क्वेश्चंस बिल्कुल इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अब कहीं 66 सही 2/3% लिखा हुआ है, आपको इतना नहीं पता है, फिर इसको इतने में जब कन्वर्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, टाइम टेकिंग सवाल बन जाएगा ना। तो बिल्कुल आपको एग्जैक्टली याद होना चाहिए इतना कि 66 सही 2/3 को हम 2/3 लिखते हैं। ठीक है, और ये बहुत इजी है। आप एक्चुअली एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे, निकालेंगे इसको, तो आपको याद हो जाएगा, आपके माइंड में बिल्कुल सेटअप हो जाएगा। ठीक, इसको रट्टा नहीं मारना है कि बैठ के रटने लगे आप, बल्कि इसे अपने वॉल पे लिख के चिपका लीजिए। ठीक है, आप डेली देखेंगे जहाँ आप पढ़ते हैं तो ये बिल्कुल ईजिली याद हो जाएंगे। तो चलिए आइए शुरू करें। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले हम देखते हैं, एक हमारा सिंपल सा है। हमने आपको बताया है कि इस परसेंटेज का मतलब क्या होता है 1/100। ठीक, आप हमेशा ये जानेंगे। और अब मान लीजिए 1 को लिखना है परसेंटेज में, तो हमने बताया था 100 का गुणा कर लीजिए। आप 100 का गुणा क्यों करते हैं? ठीक, 100 का गुणा करेंगे, 1 में 100 का गुणा करेंगे 100 आएगा, ये परसेंटेज में चेंज हो गया। ठीक, हमने ये कल बताया था आपको ना कि 100 का एक्चुअली गुणा करते क्यों है। चलिए आज यहाँ बता दे रहे हैं। मान लीजिए हमको 1 को परसेंटेज में चेंज करना है। परसेंटेज में चेंज करने का मतलब ये परसेंट की साइन लगाना है 1 के आगे। तो आप क्या करेंगे, हम यहाँ पे 100 का गुणा कर लेते हैं। ठीक, अगर हम 100 का गुणा किए हैं तो भाई 100 का भाग भी देंगे। ठीक, अगर असल में हमें ज़रूरत इसकी थी, क्योंकि हमें परसेंटेज का साइन लगाना है, तो हमको पहले 1/100 चाहिए ही चाहिए। तो हमने 1/100 का अगर भाग दिया है तो ऊपर हम गुणा करेंगे, क्योंकि ये एक दूसरे से कट के आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे। तो वही बिल्कुल फिर ये रह किया जाता है 1/100। फिर यहाँ पे हम 1/100 को लिखते हैं परसेंटेज में साइन, इसको हटा के ये लिख देते हैं बस। इसीलिए 1 मतलब किसी भी चीज़ में, किसी भी संख्या को परसेंटेज में चेंज करना होता है तो हम उसमें क्या करते हैं, 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो परसेंटेज में चेंज हो जाता है। ओके, तो इसी प्रकार हमें अगर 2 को परसेंटेज में चेंज करना होगा तो क्या होगा 200%। अगर 3 को परसेंटेज में चेंज करना होगा तो क्या होगा 300%। ठीक, इसी प्रकार 4 को परसेंटेज में चेंज करना होगा तो क्या हो जाएगा 400%। 5 को 500%, 6 को 600%, इसी प्रकार 10 को कितना हो जाएगा 1000%। ओके, तो बिल्कुल ईजिली आप इस तरह से कर लेंगे। आइए हम अपने अब मेन टॉपिक पे चलते हैं, जो हमने व्हाइट बोर्ड पे लिख रखा है। ठीक है, अब देखिए 1/2 है, इसको भी आप कर सकते हैं भाई, 1/2 है। चलिए हम लोग देखते हैं। अब अगर 1/2 को इसी प्रकार लिखना है परसेंटेज में, तो आप क्या करेंगे, इसमें 100 का गुणा कर लेंगे। ओके, तो ये कितना आएगा 50 टाइम में कटेगा, तो एक्चुअली में आ जाएगा कितना 50%। ठीक है, इसी प्रकार ये सभी निकाले गए हैं, लेकिन आप ये निकालेंगे नहीं, आप जानते रहिए, आप निकाल के प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छी बात है, आप जानते रहिए। लेकिन हम तो कहेंगे भाई कि आप इसे याद कर लीजिए बिल्कुल। ठीक, कहीं भी आए 1/20 1/18 को आप डायरेक्ट इतना परसेंटेज लिख दीजिए, या फिर इतना आए तो आप डायरेक्ट इतना लिख दीजिए। ठीक, अभी याद क्यों करना है हम आपको बताएंगे, इसको एक क्वेश्चंस लेके उस पर हम सॉल्व करके आपको बताएंगे ना। अब चलिए, अब मान लीजिए इतना तो आप इजीली कर सकते हैं, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए जैसे ये दिया हुआ है, ठीक, 2/3 दिया हुआ है। अब इसको हमें परसेंटेज में निकालना है, तो कैसे निकालेंगे हम? तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस को बिल्कुल आप क्या लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं इसमें 2 × 1/3। ठीक,
अब हमें 1/3 का मालूम है परसेंटेज। 1/3 का कितना होता है? 33 सही 1/3। 1/3 को हम परसेंटेज में जब लिखेंगे तो इसका वैल्यू क्या होता है, आप यहाँ से लिख लेंगे, ये दिया हुआ है ना 1/3 का 33 सही 1/3, इतना तो याद होना चाहिए। पहले आप इतना एकदम यहाँ तक याद कर लीजिए, फिर ये आप निकाल के भी लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका वैल्यू क्या होता है परसेंटेज में, ये 2 × 33 सही 1/3%। अब इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए आप यहाँ पे, तो ये कितना होगा, ये होगा 66, यहाँ पे 2 होगा /3 परसेंटेज। तो 2/3 का हमने इस तरह से निकाल दिया। अब देखिए यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई क्यों हुआ है आपको पता है ना, क्योंकि हम इसको भाई ऐसे लिख सकते हैं ना, यही फॉर्म तो है इसका, 33 + 1/3, इसको ऐसे लिखा जाता है। तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ भी होगा और यहाँ भी हो जाएगा। ओके, ऐसे क्वेश्चंस को बिल्कुल इस तरह से आपको निकाल लेने हैं। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। हमारा अगला है, अगर मान लीजिए सपोज दैट, अब इसी तरह आप इसको भी निकालेंगे 7/11 को। अगर मान लीजिए बाय डिफ़ॉल्ट कहीं आपको ऐसे मिल रहा हो 11/7, तब आप क्या करेंगे? ये समझ रहे हैं, ये मिक्स फ्रिक्शन वैल्यू सही है? आप कहेंगे जी नहीं। क्यों नहीं सही है? क्योंकि भाई ये डिवाइज़र है और ये रिमाइंडर है, और आप जानते हैं कि डिवाइज़र ऑलवेज ग्रेटर देन रिमाइंडर। ठीक, डिवाइज़र हमेशा रिमाइंडर से बड़ा होना चाहिए। ठीक, बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि यार ये जो वैल्यू है ये तो आपकी मेन वैल्यू कहलाती है, जिससे डिवाइज़र मतलब जिससे डिवाइड किया जा रहा हो, रिमाइंडर मतलब जो इसमें से बच के आ रहा हो, शेष। ओके, तो कहने का मतलब ये हमारी मेन वैल्यू होती है, और ये क्या होता है, इसका रिजल्ट होता है। क्या होता है? इसका रिजल्ट होता है। कहने का मतलब ये है कि इसमें से ये इसका हिस्सा होता है, समझ में आया? ये 7 में से ये निकला हुआ हिस्सा होता है। ठीक, इसका रिजल्ट होता है कि आपने 7 में से कितना, जो भी हो, कितना पाया, कितना निकले, कितना गए, कितना आए, वो क्या होता है, इसमें से होता है, ऊपर वाला। तो कहने का मतलब ये 11 इसमें से निकल के आया है, तो 11 हमेशा क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ना कि बड़ा हो। ठीक, डिवाइजर हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, और रिमाइंडर हमेशा छोटा होगा। ठीक, तो हम इसे क्या करेंगे, सबसे पहले छोटा बनाएंगे। तो एक नियम तो है आपका, आप भाग दे के कर लीजिए। 7 में 11 का डिवाइड करिए, ये कितने में कटेगा, 1 टाइम में, तो ये कितना आया, 4 आया। ये आपका रिमाइंडर आया है। अब तो आप इसे लिखेंगे। ठीक, इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 रिमाइंडर ऊपर आता है और ये 7 डिवाइजर यहाँ पे। ठीक, तो देखिए अब छोटा हो गया है, अब सही है। अब आप इसे, ये फ्रिक्शन वैल्यू है, ठीक, मिक्स फ्रिक्शन है, अब आप इसे चेंज कर सकते हैं। तो देखिए आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 + 4/7। 1 को हम परसेंटेज में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, आप कहेंगे 100%। ठीक, राइट। अब प्लस, अब देखिए 4/7 को हम चेंज करेंगे, 4/7 को परसेंटेज में चेंज करेंगे तो ये कितना होगा, आप लिखेंगे क्या, 4/7 को ये 4 × 1/7 करेंगे। ठीक, तो हम 1/7 की वैल्यू क्या होगी, 14 सही 2/7। 1/7 की वैल्यू क्या होगी, 14 सही 2/7। अब इस 4 का यहाँ गुणा हो जाएगा, यहाँ गुणा हो जाएगा, जैसे हमने पीछे किया था अभी। तो 14 चौका 56 + 8/7। अब देखिए यहाँ पे रिमाइंडर फिर बड़ा हो गया है डिवाइजर से, तो हम यहाँ छोटा कर लेंगे, तो फिर वही भाग देंगे, तो एक्चुअली में कितना आ जाएगा, ये आपका हो गया 56 प्लस, आप इसमें भाग देंगे तो 1 शेष बचेगा और भागफल 1 आएगा। तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं, मतलब ये लिख सकते हैं 1 सही 1/7। कोई प्रॉब्लम, 7 × 7 = 8, सही है। अब देखिए
ये हो गया आपका 65 प्लस 1 प्लस 1/7, तो ये कितना आया 65 57 प्लस 1/7, या तो ये आप इसे लिख सकते हैं 57 सही 1/7। ये परसेंटेज में वैल्यू है। ओके, ये सभी वैल्यू किस में निकल रहे आए हैं, परसेंटेज में। ओके, तो हमने इसका मान कितना निकाला परसेंटेज में, 57 सही 1/7। ठीक, 100 और इसे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 157 सही 1/7%। ठीक, ये किसकी वैल्यू है, आप कहेंगे 11/7 की। 11/7 ये फ्रिक्शन है, हम इसको जब परसेंटेज में चेंज किए हैं तो ये इतना आ गया। ठीक है, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी का, ये जो लिखा हुआ आप इसका भी लीजिए। ठीक है, ओके। अब इसका एक अलग तरीका और है। ठीक, ये तो हमने भाग देके कर लिया। अब इसका एक अलग तरीका ये है कि ऐसे अगर कहीं मिक्स फ्रिक्शन दिए हुए हों जो भाई जिसका रिमाइंडर बड़ा हो, ठीक, जिसका रिमाइंडर बड़ा हो, तो हम इसे एक ऐसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए हम इसमें क्या करेंगे कि भाई हम 11 को ऐसा, मतलब 11 को ऐसे संख्या में परिवर्तित कर लें कि ये 7 से डिवाइड हो जाए। तो कैसे परिवर्तित करेंगे, अपने आप तो होगा नहीं, तो हम मैथ का एक नियम लगाएंगे कि इसमें वह छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें या घटा दें। छोटी से छोटी ही संख्या क्यों, ताकि हमें आसानी हो कैलकुलेशन करने में। ऐसा कोई नियम नहीं है मैथ का, बट मैथ का ये तो नियम है ना, किसी भी संख्या में अगर कोई संख्या ऐड कर रहे हैं तो उतना ही घटा दीजिए, उसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। ठीक, तो हम अपने सुविधा के लिए इसमें कौन सी छोटी छोटी संख्या घटाएं कि ये 7 से डिवाइड हो जाए, या घटाएं या जोड़ें कि ये 7 से डिवाइड हो जाए। तो हम देख रहे हैं कि अगर मान लीजिए हम इसको ये यहाँ अगर हम 7 बनाएंगे तो ये 7 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 7 बनाने के लिए हमें 4 घटाना पड़ेगा और 4 जोड़ना पड़ेगा। ठीक, हमें 7 बनाने के लिए क्या 4 घटाना पड़ेगा और 4 को ऐड करना पड़ेगा, तब ये 7 बन जाएगा जब इसमें 4 घटा देंगे। लेकिन अब हमारा दूसरा छोटी संख्या क्या है जो 7 से डिवाइड हो जाए, वो है 14। ठीक, दूसरा छोटी संख्या क्या है 14 है। तो हम इसे 14 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इसमें 3 ऐड करना होगा और फिर 3 घटाना होगा। तो बस हम यही कर लेते हैं, ये 4 से तो छोटी है ना, तो हम इसमें 3 क्या करेंगे ऐड कर लेंगे। 11 में +3 कर दे रहे हैं और -3 घटा दे रहे हैं, तो ये आ गया 7। ठीक, तो देखिए ये कितना बन गया, ये आपका बन गया 14 - 3 और बटे में 7। ओके, अब देखिए आप इसे लिख सकते हैं क्या, इसमें भाग दीजिए तो ये 2 होगा, और कहने का मतलब चलिए लिख दे रहा हूँ 14/7 - 3/7। ठीक, ये 2 से ये 2 होगा, तो ये कितना आ जाएगा, कहने का मतलब ये आपका आ गया 2 - 3/7। ठीक, हमारी ये वैल्यू निकल के आई। कहने का मतलब हम इस 11/7 को कैसे लिख सकते हैं, 2 - 3/7 हम लिख सकते हैं। ओके, आप इसे अगर डायरेक्ट लिख पा रहे हैं तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, हम ये समझाने के लिए इतना प्रोसेस कर रहे हैं, आप इतना अगर डायरेक्ट सोच के इतना लिख पा रहे हैं तो आप लिख सकते हैं, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, आप कोशिश करिए कि ऐसा कोई संख्या सोचना है आपको कि जिससे हम डायरेक्ट लिख लें। ओके, अब देखिए, अब हम यहाँ क्या करने वाले हैं, अब ये 202 को हम परसेंटेज में क्या लिखेंगे, 200। कोई डाउट? सॉरी, लाइट कट गई थी अभी। ओके, चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो हमने 2 को क्या लिख लिया, 200%, बात सही है। अब 3/7 को क्या लिखेंगे, हम यहाँ निकाल लेते हैं 3/7 को, 3 × 1/7। ओके,
अब 1/7 को हम परसेंटेज में क्या लिखते हैं, आप कहेंगे 14 सही 2/7, ये लिखते हैं परसेंटेज में। यहाँ देखिए 1/7 14 सही 2/7, इसे परसेंटेज में लिखते हैं। अब ये प्लस है, आप ये प्लस कर लीजिए यहाँ पे। ओके, 14 सही 2/7 को इस ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 14 + 2/7। ओके, आप मल्टीप्लाई करिए, 14 त्रिक 42 प्लस ये इसमें टोटल में गुणा होगा ना। ओके, और 3 दूना 6/7, ये परसेंटेज आ गया आपका। ओके, कहने का मतलब हम 3/7 को हम ये फ्रिक्शन में है तो हम इसको परसेंटेज में इतना लिख सकते हैं। तो ये माइनस है, हम 3/7 को लिखेंगे कितना, 42 + 6/7, ये परसेंटेज है। अब ये कोष्टक खोल दीजिए आप, तो ये आपका हो गया 200 परसेंटेज माइनस, ठीक, देखिए ये है आपका 42 परसेंटेज, फिर माइनस 6/7 परसेंटेज। ओके, राइट। अब इसको माइनस कर लीजिए आप, इसे माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा, ये इसमें से जाएगा, ये 8 हुआ, ये 5, ये बचा 1 परसेंटेज, फिर माइनस 6/7। अब देखिए ये आपका आया है इतना, लेकिन हमें माइनस में नहीं चाहिए, हमें प्लस में चाहिए, क्योंकि हम फ्रिक्शन को परसेंटेज में जब लिखेंगे, जैसे हम इसको क्या लिख रहे हैं 5/7, ये फ्रिक्शन है आपका, 5/7 ये फ्रिक्शन है। जब हम इसे परसेंटेज में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, 71 सही, 71 सही 3/7, इसे हम क्या लिखते हैं 71 सही 3/7, इतना परसेंटेज लिखते हैं। और इसका दूसरा मतलब भी यही होता है, 71 + 3/7 परसेंटेज, ठीक, इसका मतलब यही होता है। ओके, तो देखिए यहाँ माइनस है, अब इसे हमें प्लस बनाना है, तो हम प्लस कैसे बना सकते हैं, आप बहुत इजीली बना सकते हैं। कैसे, देखिए आप इसे लिख लीजिए, ठीक, 157, ठीक, इसमें से 1 निकाल लीजिए, ये प्लस हुआ, और फिर माइनस 6/7, समझ में आ रहा बात। अब देखिए, अब हम इतना कर लेते हैं सॉल्व। ओके, इतना हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना आपका आ गया, ये आप कहेंगे 157 आया, फिर प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 - 6/7। ओके, आप इसे लिख सकते हैं 157 + 1/7, राइट। तो इसका रिजल्ट कितना आया फाइनली, ये सभी परसेंटेज में है, ये ध्यान दीजिए आप, 157 सही 1/7%, ये आंसर है आपका, ठीक। कहने का मतलब 11/7 को, मतलब 11/7 को हम जब परसेंटेज में चेंज करेंगे तो इतना एक्चुअली में आ रहा है, ठीक। चलिए नोट कर लीजिए आप। ठीक है, तो आप इसे इजीली इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए, कल से हम क्वेश्चंस को लगाना शुरू कर देंगे, ठीक, अपना टाइप लेके चलेंगे, बिल्कुल 0 लेवल से क्वेश्चंस को उठाएंगे, एकदम हाई लेवल तक चलेंगे बढ़िया से लगाते हुए। ओके डियर, चलिए हम लोग एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो हैं, ये हमें याद करना ज़रूरी क्यों है, ठीक। इस टेबल को हमें याद करना, परसेंटेज या फ्रिक्शन को अपने माइंड में सेटअप करना ज़रूरी क्यों है। अब मान लीजिए मैं एक छोटा सा क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक, यहाँ हम क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करेंगे। ओके, क्या एक हमारा क्वेश्चन है कि हम कह रहे हैं, चलिए पहले एक छोटा सा आसान सा क्वेश्चन लेते हैं, फिर उसके बाद हम एक टफ लेंगे। अब हम कह रहे हैं कि पहली संख्या दूसरी संख्या से
20% अधिक है, तो बताइए, रेशियो में बताना है, तो बताइए पहली संख्या क्या है। बात समझ में आ रही। अब देखिए पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना 20% अधिक है, ये कह रहे हैं। 20% को जब आप फ्रिक्शन में चेंज करते हैं तो एक्चुअली में आता है 1/5। ठीक, 1/5। अब देखिए ये नीचे कौन सी संख्या होती है। चलिए मैं एक दूसरे तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि नीचे कौन सी संख्या लिखी जाती है। ओके, हमने तो पहले ही आपको बता रखा है कि नीचे हमेशा कौन सी संख्या होती है, मेन, जो हमारी टोटल संख्या हो, जिससे अब दूसरी लैंग्वेज में आप ये जान लीजिए कि नीचे वही संख्या होती है जिनसे हम कंपैरिजन करते हैं। ठीक, जिनसे हम तुलना करते हैं, जिनसे हम कंपेयर करते हैं, वही संख्या नीचे लिखी जाती है। अब देखिए यहाँ पे ये कह रहे हैं कि पहली संख्या दूसरी संख्या से 20% अधिक है। किससे? दूसरी संख्या से। तो यहाँ रेशियो में दूसरी संख्या क्या है? 5 है। तो यहाँ तुरंत आप 5 लिख लेंगे, ये 5। अब कितना अधिक है? 20%। ये 5 है तो इसका 20% यहाँ पे 1 दिख रहा है आपको, तो ये 20% अधिक है तो इसमें जोड़ देंगे तो ये होगा 6, बिल्कुल ईजिली। अब इसे दूसरे तरीके से आप कैसे लिख सकते हैं कि मान लीजिए दूसरी संख्या भाई 100 है, तो पहली संख्या क्या होगी? 120। ऐसे भी आप कर सकते हैं। ठीक, लेकिन हम रेशियो पढ़ चुके हैं तो हम रेशियो वाले ही कंसेप्ट पे लगा के चलेंगे इसी से। ठीक, इनको भी सॉल्व करेंगे तो यही आ जाएगा एक्चुअली में। अब देखिए अगर यही चीज़ ऐसे पूछा हो कि पहली संख्या दूसरी संख्या से 57 सही 1/7 अधिक है, अब ये दिया हुआ हो। ठीक, कितना? पहली संख्या दूसरी संख्या से 57 सही 1/7 अधिक हो। पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना? 57 सही 1/7% अधिक है। तो रेशियो में बताइए कि पहली संख्या क्या होगी। ओके, तो अब इसे आप कैसे लगाएंगे? अब इस तरह से लगाएंगे तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन या फिर आप इसको सॉल्व करेंगे कि भाई ये मतलब इसका फिर फ्रिक्शन वैल्यू क्या होगा, तो प्रॉब्लम होगी ना, थोड़ी सी टाइम टेकिंग होगा। लेकिन अगर आपको यही याद रहे, यही 57 से 1/7 को हम लिखते हैं फ्रिक्शन में 4/7, क्या लिखते हैं? 4/7। अब ये 7 क्या है? जिनसे कंपेयर किया जा रहा है, किनसे? दूसरी संख्या। ये दूसरी संख्या यहाँ पे 7 हो जाएगी। अब ये 4 क्या है एक्चुअली में? ये 4 आपका मतलब 7 का ये 4 क्या है? 57 से 1/7% है। ठीक, 57 से 1/7, तो इनमें अधिक होगा तो कितना होगा? 7 4 11। पहली संख्या क्या हो जाएगी? 11। और स्लाइड की बहुत प्रॉब्लम हो रही है दोस्तों, सॉरी इसके लिए। ओके, सॉरी दोस्तों, हमारे यहाँ थोड़ा लाइट की प्रॉब्लम चल रही है, तो आज लाइट कट चुकी है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू डिस्कस करेंगे, हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, सॉरी, बाय, टेक केयर।